आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोल के बारे में, यानी कि कोयला, जो हम लोग काला काला देखते हैं ना, कोयला। चलिए उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आखिर क्या है, जानते तो हैं उसके बारे में, लेकिन और क्या खास जानकारी उसके बारे में देखने को मिल सकता है, देखा जाए। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि इट इज़ हार्ड लाइक स्टोन। कितना हार्ड होता है ना, कभी कभी कोयले को आपने टच किया है, कितना हार्ड होता है ना, जैसे एकदम पत्थर के जैसा एकदम रहता है ना। उसको हथौड़ा से तोड़ना पड़ता है, उसके बाद उसको जलाना पड़ता है ना। तो बिल्कुल एक पत्थर के जैसा ही वो एकदम बिल्कुल हार्ड रहता है। इट इज़ ब्लैक इन कलर, काला रहता है, सब जानता है ना। कोल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। कोयला का इस्तेमाल जो है ना बहुत अलग अलग चीज़ों में हम लोग करते हैं, लेकिन कोयले का इस्तेमाल हम लोग भोजन बनाने में भी करते हैं, है ना। समझ में आ रहा है। चलिए, हालांकि कोयले का इस्तेमाल अधिकतर जो है ना आपको यदि कहीं पे देखने को मिलेगा अधिकतर, हाँ ठीक है, खाना बनाने के लिए भी हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अधिकतर जो है ना आपको चलते फिरते चाय के टपरी पे मिल जाएगा, है ना। अधिकतर जो चाय के दुकान होते हैं आज के समय में वो लगभग कोयले पे ही चल रहा है। हाँ, बहुत सारे चाय के दुकान ऐसे हैं जो कि अपने गैस पे बनाते हैं, लेकिन ऐसे देसी वाले चाय, है ना, आज भी ऐसे हैं देसी वाले चाय जो कि कोयले पे बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये तो आपने जान लिया। उसके बाद इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। याद कीजिए, पहले कोयला वाला ट्रेन चलता था, है ना। पहले जो है ना, आज तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वाला आ गया, जिससे जो कि बिजली से चलता है हमारा ट्रेन। उसके बाद फिर हमारे पास आज पेट्रोल वाला भी है, जो कि डीजल से चलता है अपना, है ना। मतलब कि पूरी तरीके से वो पेट्रोलियम से चलता है। लेकिन पहले के जो रेलवे हुआ करते थे ना, जो रेलगाड़ी हुआ करते थे, वो कोयले से चलता था। किससे? कोयले से। कोयले से होता क्या था ना कि कोयले से वो स्टीम को प्रोड्यूस करता था, यानी कि भाप को, और उस भाप से हमारा इंजन चलता था। अच्छा, कभी आपने कोई मूवी देखा है जिसमें कि जो रेलगाड़ी से बहुत धुआं निकल रहा हो? हाँ, अच्छा एक एग्जांपल बताते हैं आपको, एक मूवी बताते हैं। एक मूवी था सन्नी, इसका क्या नाम है उनका, सनी डियोल। सनी डियोल का एक मूवी है गदर एक प्रेम कथा, देखा है आपने? उस मूवी में गदर एक प्रेम कथा ही है ना, हाँ वही है, वही मूवी है, श्योर है हम। उस मूवी में आपने देखा होगा जब वो सनी डियोल और हीरोइन जब दोनों भाग रहा होता है, तो वो कौन से ट्रेन से भाग रहे होते हैं? कोयले वाले ट्रेन, जो कोयले से चलता है ना, उसी ट्रेन से वो भागते हैं। क्योंकि आपने उसमें वो भी देखा होगा कि सनी डियोल बार बार उसमें कोयला डालता रहता है ना। उस कोयले से जो भाप निकलता था ना, जो धुआं निकलता था, उसी धुआं से उस रेलगाड़ी का इंजन चलता था, है ना। टेक्नोलॉजी बड़ा मस्त था। लेकिन आज हमारे सामने पेट्रोल डीजल, सॉरी यार, पेट्रोलियम से चलने वाला आ गया, बिजली से चलने वाला आ गया। आज कोयला वाला नहीं चलता कहीं पे, क्योंकि वो बहुत ही खर्चा उसमें होता था। दूसरी बात, वो पॉल्यूशन बहुत करता था, है ना। आगे, इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि जहाँ से हमारा बिजली बनता है ना, ये जो आपके घर में पंखा चल रहा है बिजली के कारण, इस बिजली को बनाने के लिए भी हमको इस्तेमाल करना पड़ता है किसका? कोयले का। सोचो, समझ रहे हैं? तो आपको लगता होगा उस समय, आपको कुछ समय पहले लगता होगा कि कोयले का केवल इस्तेमाल हम लोग चाय वाय बनाने में इस्तेमाल करते हैं, कपड़े को आयरन वायरन करने में करते हैं। नहीं, कोयले का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। खाना बनाने में तो करते ही हैं, पहले के समय में रेलगाड़ी को चलाने के लिए कोयले का ही इस्तेमाल होता था, है ना। और उस रेलगाड़ी में खासियत एक ये था कि हर समय आपको कोयला डालते रहना, डालते रहना, डालते रहना। जैसे ही आपने कोयला डालना बंद किया तो धुआं पे कम हो जाएगा, और जैसे धुआं कम हो जाएगा आपका ट्रेन भी रुक जाएगा। इसीलिए उस समय पे हमेशा एक या दो आदमी को हमेशा उसमें कोयला डालते रहना पड़ता था, डालते रहना पड़ता था। ठीक है, तो जो आपके घर में बिजली आता है, इलेक्ट्रिसिटी, वो भी आपका कोयले से ही बनता है। ठीक ना। आगे, कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री में उसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कोई चीज़ गर्म करना हो, कोई चीज़ जलाना हो, पकाना हो, उसके लिए भी हम लोग कोयले का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, फैक्ट्री हैं, बड़े बड़े कंपनी हैं जहाँ पे कि कोयले का इस्तेमाल होता है। ठीक ना। चलिए, तो यहाँ से आपने कोल के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लिया, तो आपको मालूम चल गया कोयले के बारे में। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक, जिसका नाम है स्टोरी ऑफ कोल। यानी कि कोयले के पीछे का कहानी क्या है ना। कोयला कैसे बनता है ना, कितना समय लगता है बनने में, उसी के बारे में हम लोग अपने अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो पूरी तरीके से मैंने हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि कोयला कैसे
बनता है ना, उसे कहानी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए ऊपर में जो आपने पढ़ा, कोई डाउट? चलिए तो नहीं डाउट है तो हम लोग फिर इसको अगले वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक ना। चलिए थैंक यू वेरी मच।